गाय जगत की माता होती है। मछली को पानी साफ करने के लिए छोड़ा गया है। पक्षी आसमान की सफाई करते हैं। पृथ्वी की सफाई के लिए सुअर बनाए गए हैं, किंतु मनुष्य इन सब की सफाई कर जाता है। इसका हमारा टॉपिक है वेज और नॉन वेज। मैं मोहिनी चाहल, स्वागत है आप सभी का कंफर्ट टेक्निकल में। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण कदम के नीचे बैठे थे। एक मर्ग भयभीत होकर भागा भागा चला आया। भगवान ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम क्यों परेशान हो? वो रो रहा था, भयभीत था। इतने में एक शिकारी आता है। शिकारी ने कहा, यह मृग मेरा शिकार है, मैं इसका वध करूंगा। भगवान ने कहा, किसी का वध करना ठीक बात नहीं है। शिकारी बोला कि तुम मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे उपदेश के लायक नहीं हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता। इस मृग को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा, भूनकर तपाकर खाऊंगा, यह मेरा भोजन है। भगवान बोले, नहीं, सबसे पहले जीव का अपने ऊपर अधिकार होता है। जीव हत्या करने से महापाप लगता है। जब तुम इसकी हत्या करोगे तो महापाप भोगोगे। शिकारी बोला कि तुम मुझे उपदेश मत दो, वेदों में भी लिखा है कि पशु बलि देनी चाहिए। प्रभु समझ गए कि यह मांस खा खा के इसकी बुद्धि भी तपोगुनी हो गई है, बात समझ नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उस कथा को सुनकर शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। शिकारी बोला, सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मगध देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वहां अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई। राजा भी परेशान था कि जो अन्न मेरे पास जमा है उसे भी दे दूं तो काम नहीं चलेगा। राजा ने सभा बुलाई, मंत्री लोग आए विचार के लिए क्या करना चाहिए। वहां कुछ धनवान लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि अन्न तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन एक आसान सा उपाय है कि हम सबको मांस खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह सबसे आसान तरीका है और सस्ता भी है। प्रजा को मांस खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक ने प्रस्तावना रखी, बाकी सभी ने सहमति दे दी, लेकिन उस राज्य के प्रधानमंत्री ने कोई सलाह नहीं दी, वह मौन थे। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप बताओ क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री बोले कि मैं ऐसे अचानक कोई सलाह नहीं दे सकता, मुझे कल तक का समय दीजिए। मैं कल बताऊंगा कि मांस खाना चाहिए या नहीं। सभा को स्थगित कर दिया गया। रात हो गई। जैसे ही रात्रि हुई कि मांस खाना प्रारंभ कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री उसके द्वार 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री को देख वह व्यक्ति घबरा गया। प्रधानमंत्री बोले कि हे सामंत, आप घबराइए मत, मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ। अचानक राजा की हालत बहुत खराब हो गई है। राजा का उपचार नहीं किया गया तो राजा के प्राण चले जाएंगे। तुरंत एक काम करो, मुझे 2 तोला मांस चाहिए, मैं चाकू साथ लाया हूँ। बस तुम्हारे हृदय का 2 तोला मांस चाहिए और इसके बदले मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा तुम्हें दूंगा। धनवान व्यक्ति बोला, महाराज मुझे माफ करो, किसी और से मांस मांगो। प्रधानमंत्री बोले कि आपने कितनी अच्छी सलाह दी है, राजा के प्राण आप ही बचा सकते हो। राजा बहुत खुश हो जाएंगे। तुम राजा के लिए 2 तोला मांस नहीं दे सकते? धनवान व्यक्ति बोला, रुको रुको। भागा भागा अंदर जाता है और 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले आता है और कहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप मांस किसी और से ले लो और किसी को बताना नहीं। जिन लोगों ने सहमति दी थी, अब प्रधानमंत्री उनके द्वार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें 2 तोला मांस चाहिए। और किसी ने प्रधानमंत्री को मांस का टुकड़ा नहीं दिया और स्वर्ण मुद्रा देकर कह देते थे कि किसी को बताना मत। कहीं भी 2 तोला मांस नहीं मिला। अगले दिन सुबह सभा इकट्ठी हुई।
सब यह सोच सोच के सभा में गए कि राजा पता नहीं कौन सी हालत में होंगे, बचे भी है या नहीं। सबने देखा कि राजा तो बिल्कुल ठीक है। अब सब परेशान हैं कि प्रधानमंत्री ने हम सबसे झूठ बोलकर स्वर्ण मुद्रा ले ली। अब शिकायत करे तो किसे करे, क्योंकि किसी ने राजा के नाम पर 2 तोला मांस भी नहीं दिया था। तभी प्रधानमंत्री से राजा ने प्रश्न किया, अपनी राय बताओ। प्रधानमंत्री बोले, महाराज सारी रात ढूंढा मैंने, मुझे 2 तोला मांस नहीं मिला। ये महोदय कह रहे हैं कि मांस बहुत सस्ता है, लेकिन 2 तोला मांस नहीं मिला। पूरी रात 2 तोला मांस नहीं मिला तो पूरी प्रजा को मांस कैसे मिलेगा। फिर प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ सोने की मुद्रा सामने रखी और बोले कि महाराज इतना सोना तो मिला है, बस 2 तोला मांस नहीं मिला। मांस सस्ता नहीं होता है। किसी दूसरे जीव का मांस खाने से पहले अपने आप का 1 तोला मांस निकाल कर देखिए कितना सस्ता है मांस। हमें सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन दिमाग सब शुद्ध रहता है। आयु बढ़ने में भी सात्विक भोजन हमारी मदद करता है। बल बढ़ाने के लिए भी सात्विक भोजन को बताया गया है। तामसिक भोजन करने से आलसी और रोगी मनुष्य होते हैं।